पैरालंपिक खेलों में भारत ने 7 गोल्ड मेडल सहित कुल मिलाकर 29 पदक हासिल किए और भारतीय दल लौट आया है और शानदार प्रदर्शन, अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस। और धर्मवीर नयन हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने क्लब थ्रो स्पर्धा में F51 की क्लब थ्रो स्पर्धा में इन्होंने स्वर्णिम सफलता भारत को दिलाई है। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आपने मेरा पहला सवाल आपसे धर्मवीर जी यही है कि आपकी जो इवेंट है क्लब थ्रो, इसे आम आदमी नहीं जानते, क्योंकि हमने भी जितना पढ़ा है, जितना हमने समझा है, हैमर थ्रो के बहुत करीब होती है, हैमर थ्रो जैसी होती है दिखने में। क्या होती है ये इवेंट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्लब थ्रो। जी, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला है। हम भी किसी कोई वो पूछता है कि भाई आप कौन से इवेंट में मेडल आया है, तो हम बोलते हैं भाई एथलेटिक्स में क्लब थ्रो। तो क्लब थ्रो का उनको पता नहीं होता क्या होता है, क्योंकि इसका रीजन ये है, ये सिर्फ 2 कैटेगरी में ही हमारा गेम खेला जाता है, 51 और 32। जिस प्लेयर की फिंगर काम नहीं करती, तो गम से चिपका कर ही ये थ्रो करना होता है। तो ये जैसे जेवलिंग है या गोला है, ये हर एक कैटेगरी में खेला जा सकता है, लेकिन ये गेम 2 ही कैटेगरी में है। और इस बात का श्रेय मैं अमित सरोवा जी को देना चाहूंगा, जो मेरे गुरु हैं। भारत में लेके आने भारत में क्लब थ्रो को लेकर आने वाले वो ही हैं। पहले ये मानो कोई जानता भी नहीं था क्लब थ्रो क्या होता है। उन्होंने शुरुआत की है 2012 के बाद, और उनको देख के ही हमको ये पता लगा कि भाई हाँ, हमारी कैटेगरी में ये गेम भी है और हम भी खेल सकते हैं। तो धर्मवीर, आपने एशियन रिकॉर्ड बनाया है, 34.92 मीटर दूर जो फेंका है आपने इस इक्विपमेंट को, तो ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। लेकिन आपके साथ जो 2 अन्य प्रतियोगी भाग ले रहे थे आपकी इवेंट, उसमें एक थे प्रणब सूरमा। उनसे कितना कंपटीशन आपको मिला और उनका होना आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ? देखिए, प्रणब शर्मा भी अच्छा प्लेयर है, और हमारा कंपटीशन रहता है। जिस जिस भी प्लेयर का मतलब अच्छा दिन होता है तो वो मेडल मार लेता है, दूसरा थोड़ा सा पीछे रह जाता है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि भाई प्रणब शर्मा कमजोर है या मैं कमजोर हूँ। तो एक खिलाड़ी का दिन होता है, तो ओलंपिक में मेरा दिन था तो मैंने गोल्ड मार लिया, और प्रणब शर्मा का सिल्वर आया। चलिए, आपसे एक अगला सवाल मेरा ये कि रियो ओलंपिक में आपने भाग लिया, आप 9वें स्थान पर थे। उसके बाद आपने टोक्यो में भाग लिया, आप 8वें स्थान पर थे। आपने खैर कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, लेकिन 8वें से सीधा पहले स्थान पर इतनी लंबी छलांग किसको श्रेय देते हैं? आपने अमित सरोवा जी के बारे में बताया। क्या आफ्टर ऑल आपने क्या अपने अंदर ऐसे आधारभूत परिवर्तन किए, क्या बदलाव किए कि आपने 8वें से पहले स्थान पर आप पहुंच गए? जी देखिए, रियो में मैंने जब पार्टिसिपेट किया था तो मुझे गेम खेलते हुए मात्र 1 ही साल हुआ था। तो 2015 में मैंने फर्स्ट नेशनल गेम खेला था, जहाँ मेरे 2 ब्रोंज मेडल आए थे। तो मैं मात्र 1 साल के अंदर ही मैं रियो में पार्टिसिपेट कर गया था। तो रियो में तो मैं इतनी अच्छी तैयारी के साथ नहीं गया था कि भाई मैं मेडल की उम्मीद करके गया हूँ। लेकिन टोक्यो में मैं बहुत अच्छी तैयारी के साथ गया था, और अगर मैं अपना बेस्ट थ्रो लगाता तो श्योर मेडल भी आता। लेकिन वहाँ पे कुछ वेदर कंडीशन की वजह से, या हार्ड लक मेरा, मतलब वहाँ पे मेडल अच्छा थ्रो नहीं लगा पाया और मेडल मिस कर गया। लेकिन वही एक जुनून था अंदर कि भाई मेडल तो ओलंपिक का ही होना चाहिए। ये सपना मेरा पूरा हुआ। आपने कोबे में, जो जापान का शहर कोबे में, इसी साल जो है मेडल जीता। इससे पहले पैरा जो गेम्स होते हैं, पैरा एशियन गेम्स, वहां पर आपने सिल्वर मेडल जीता। तो किसको टर्निंग पॉइंट मानते हैं आप? जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेडल था आपका, उसको मानते हैं, एशियन पैरा गेम्स को मानते हैं, या किसी और इवेंट को? टर्निंग पॉइंट तो देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप वाले को मैं मानता हूँ, क्योंकि एशियन में तो मेरा 2018 में भी मेडल था, सिल्वर मेडल था। और एशियन गेम में भी जिस हिसाब की तैयारी के साथ में गया था, तो मैं यही सोच के गया था कि 2 गोल्ड मेडल लेके आने हैं। तो एक में तो
थ्रो अच्छा नहीं लग पाया, और दूसरे में कुछ 1 सेकंड में लेट हो गया था, तो एंट्री नहीं होने दी। तो वो तो मेरे लिए बहुत बुरा समय रहा। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, वो मैंने अच्छी थ्रो के साथ मेडल आया। वहां से मुझे ये लगा कि अब थोड़ा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया है, और ओलंपिक में अब जो गोल्ड मेडल आया है, इसकी तो मतलब खुशी ही कुछ अलग है। चलिए एक सवाल आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो लम्हा था जब जो जिससे आप भी एकदम टूट गए थे, कैनाल में आपने डाइव लगा दी थी और उसके बाद तकरीबन 1 साल तक आप बेड पर रहे थे। तो आपकी जो वो घटना है बहुत बड़े समुदाय को प्रेरित करेगी। मैं चाहूंगा कि उसको सिलसिलेवार तरीके से आप हमसे शेयर ज़रूर करें। देखिए, मेरे साथ जो हादसा हुआ, ये 2 जून 2012 को हादसा हुआ था। गर्मियों का मौसम था, और मैं अपने दोस्तों के साथ नहर में नहाने के लिए चला गया था, और मैंने डाई लगाई तो वहां पे पानी कम था। पानी कम होने की वजह से मेरा सिर सीधा नीचे जमीन में लग गया, और वहीं ऑन द स्पॉट मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी। तो उस टाइम पे ना तो मुझे, ना किसी रिश्तेदारों को ये पता था कि भाई ये किस टाइप की इंजरी है और क्या है। तो कुछ समय तो ऐसे ही निकल गया बेड पे लेटे लेटे। लेकिन फिर धीरे धीरे सबसे पहले किसी ने बताया, मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हॉस्पिटल है वसंत कुंज में, स्पेशल स्पाइन का, तो वहां मैं रिहैब के लिए गया। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर और कोई सुन रहा हो मैं इस इंजरी का, तो वहां जाने के बाद मतलब मैंने अपना रिहैब करने के बाद मुझे ये पता लगा कि भाई इस इंजरी के साथ अपना जीवन हम और भी अच्छे बेहतर तरीके से जी सकते हैं। और वहां से रिहैब करने के बाद जैसे मैं वापस आया, तो फिर मेरी मुलाकात हुई अमित सरोवा जी से। तो उनको भी देखते ही मुझे ये हो गया कि भाई यहाँ हमारी सेम इंजरी है, और अगर अमित सरोवा जी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके आए हैं अभी, और इतना बड़ा इनका नाम है, अगर ये कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं जितने भी और इंजरी हुई है जिनको, मैं यही कहूंगा कि हार ना माने, और जो लड़ेगा वो जीतेगा। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जो लड़ेगा वो जीतेगा। आपका किस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ? आपका जो बदाना गांव है रोहतक का, सोनीपत में भी आप रहे हैं, और जो यहाँ पर आने के बाद जो सेलिब्रेशन किस तरह का हुआ भारत सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से? देखिए, यहाँ आने के बाद एयरपोर्ट पे जो स्वागत हुआ, और मेरे गांव में पहुंचने पर जो स्वागत हुआ, मैं ये कहूंगा जो मुझे इंजरी हुई है, ये जख्म ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन उस पर मरहम लगाने का काम किया है। इतना मतलब जोरदार स्वागत हुआ, मेरा दिल गदगद हो गया। चलिए आपका दिल गदगद हो गया, चलते चलते अब आप पब्लिक का दिल जो है और गदगद कर दीजिए। आपने कहा, आपने एक जगह मैंने पढ़ा कि आपको मूवीज देखना बहुत पसंद है, फिल्में देखना बहुत पसंद है। किस तरह की फिल्में आप देखते हैं, और आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी आपने? कॉमेडी फिल्म देखना मुझे बहुत पसंद है, और अभी तो मैंने 6 महीने से कोई ज्यादा फिल्म देखी नहीं है। ऐसे ही मैं देखता रहता हूँ, कोई भी पंजाबी मूवीज या वो बॉलीवुड की, मतलब कोई भी कॉमेडी मूवी आ जाए वो देख लेता हूँ। चलिए आप कॉमेडी फिल्में आगे भी देखते रहिए और इसी तरीके से अपना ज्ञानार्जन कीजिए, आगे बढ़े आप। और हम तो चाहते हैं कि आप लॉस एंजलिस में जो पैरालंपिक होंगे अगले, वहां पर भी आप इसी तरीके से इस कामयाबी को दोहराएंगे। यही हमारी हार्दिक इच्छा है, और हम आपको इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इस कामयाबी के लिए बधाई देते हैं। नमस्कार।